हाय ऑल। मैं एक कॉर्पोरेट मॉम हूँ एंड मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रही हूँ और मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो ले ऑफ के बारे में है, क्योंकि मैं रिसेंटली इस चीज़ को मैंने अपनी कंपनी में होते हुए देखा है। और ऐसी बात नहीं है कि ये एकदम से एक्सीडेंट हो जा रहा है। जैसे जैसे एआई टेक इंडस्ट्री में यूज होता जा रहा है वैसे वैसे ले ऑफ और होता जा रहा है एंड ये आगे भी होता रहेगा। बट अगर कोई भी कहता है ना कि लाइक ये एक्सीडेंट था, इट इज नॉट एक्सीडेंट, इट्स प्लान, एक्चुअल प्लान। और ये एक स्ट्रेटेजी होती है जो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी कब से ये प्लान हो रहा था, कैसे हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट आगे क्या होने वाला है। तो अगर आप कॉर्पोरेट में हो, फ्रीलांसर हो या स्टूडेंट हो, रुक जाओ, ये वीडियो देख लो, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ शायद उससे आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन बदल जाए। ओके, तो पहली बात करते हैं मेरी कंपनी की। मेरी कंपनी में जो रिसेंट ले ऑफ हुआ है, एंड एक्चुअली ग्लोबली जो मेरी कंपनी में ओवरनाइट जो ले ऑफ हुआ है, दैट इज 400 एम्प्लॉयज and much more to come, and that is only a overnight layoff. And जब मैं मैटर्निटी में गई थी सितंबर में, तब ही मेरी कंपनी एआई इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी। एंड शायद उस टाइम पे मैं मैटर्निटी पे थी तो मैं शायद उस चीज़ में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाई, या मुझे वो चीज़ इतनी लाइट लगी, या मुझे दिखाई नहीं दी। आई वॉज जस्ट लाइक इमेजिन इट वॉज अ न्यू टूल एंड काइंड ऑफ ओके। एंड उसके बाद धीरे 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 मुझे अपने कलीग से न्यूज़ मिलती रही कि एआई आ गया, एआई आ गया एंड क्लाउड आ गया। एंड इसकी जो फर्स्ट वेव थी वो मेरी कलीग्स ने जो मुझे बताई, जो कि फरवरी में मेरी कंपनी में आई थी। एंड दैट इज़ सो डिस्टर्बिंग कि इन्होंने जितने भी स्क्रम मास्टर्स थे, पीएमओस थे, इन सब लोगों को निकाल दिया था, बिकॉज दे थिंक कि अब इनकी नीड नहीं है, अब एआई ये सारे काम कर सकता है, वो टिकटिंग बना सकता है, पोर्टल मैनेज कर सकता है एंड सो ऑन। इसके बाद मुझे लगा दैट इज फाइन, एंड ये वर्क ऑटोमेट हो रहा है, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड एज अ डेवऑप्स, मुझे मतलब एज अ आईटी पर्सन और दैट इज इन डेवऑप्स, मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा नॉर्मल लगा, ज़्यादा वो नहीं लगा। एंड जब मैं वापस आई, एक ईमेल आता है एंड उससे पहले सुबह से ही लोगों के क्रेडेंशियल काम करना बंद कर देते हैं। एंड उस ईमेल के बाद ये लिखा होता है कि इट्स अ टफ टाइम फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबली वी आर लाइक ले ऑफिंग दिस नंबर ऑफ पीपल्स। एंड लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग हैं, लोगों को ये भी नहीं पता कि वो लोग हैं कौन और कौन से वो लोग हैं। बस हमने किसी का मैसेज देखा एंड थोड़ी देर बाद हमने जब उसका अकाउंट देखा, दैट इज डीएक्टिवेटेड। ओके। एंड वो पूरा दिन जो 12 बजे वो मेल आई और उसके बाद तक जो शाम का दिन था, और उस मेल में ये तक लिखा हुआ था कि शाम तक 6 बजे तक हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन लोग हमें छोड़ के जाने वाले हैं। एंड इफ यू आर इन दैट सिचुएशन नो, तो आपको भी एक अंदर से धक होती है कि यार मेरी जॉब चली जाएगी। और मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मैं मैटरनिटी लीव से जस्ट वापस ही आई थी। एंड मेरे लिए ये डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, और अंदर से मुझे फील हो रहा था कि कहीं मेरा नंबर तो नहीं है, क्योंकि मैं एआई से अभी इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुई हूँ, मैंने एआई इतना यूज़ भी नहीं किया। शायद इनको ये लगा कि ये मैटरनिटी से वापस आ गई है तो इसको भी निकाल देते हैं। ओके। एंड आफ्टर दैट जब हम थोड़ा देर रुके, शाम तक सब कुछ हुआ, उसके बाद हमें पता लगा कि हाँ, ये लोग निकल गए। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरी डेवलपर्स की टीम में से अगर 20 लोगों की टीम है तो उन लोगों ने 12-12 लोग वहाँ से हटा दिए थे। और उनकी स्ट्रैटेजी पता है क्या थी? उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि टीम्स क्लाउड यूज़ करें, क्लाउड को एक्सपीरियंस करें, अपना काम ऑटोमेट करें, और वो देखें कि क्लाउड की एफिशिएंसी क्या है और ह्यूमन की एफिशिएंसी क्या है। और क्लाउड से वो काम, जहाँ पर 4 लोग नीडेड थे, क्लाउड अकेले वो काम कर ले रहा था। तो इन लोगों ने अपना टीम का साइज जो है श्रिंक कर दिया। कुछ कुछ तो टीम्स उन्होंने पूरी ही हटा दी, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा टीम होता है, यू कैन से डेवऑप्स और यू कैन से एसआरई और यू कैन से एआई, एक ऐसा टीम होता है
जो हर किसी चीज को ऑटोमेट करता है। एंड सैडली कहूँ और लकीली कहूँ, मैं उस टीम का पार्ट हूँ। सो अभी मैं इसे लकीली ही बोलूंगी, क्योंकि जो अभी मार्केट का हाल है ले ऑफ में, फिलहाल मैं इसे लकीली ही बोलूंगी कि मैं उस टीम का पार्ट हूँ जहां पर वो लोग सारी टीम्स को मर्ज कर रहे हैं, चाहे वो इंसिडेंट हो, चाहे वो स्क्रम हो, चाहे वो पीएमओज हो, चाहे वो लाइक बैकएंड हो, चाहे डीबीए हो, सारी टीम्स को मर्ज कर रहे हैं और हमसे ये बोला जा रहा है कि ऑटोमेट करो इन लोगों का काम। ठीक है, वी आर ऑन इट एंड ये करना पड़ेगा, बिकॉज जॉब इंसान क्यों करता है? अपनी रोजी रोटी के लिए, और हर किसी को अपनी रोजी रोटी प्यारी होती है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे से उसकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, बट जो एआई है उसने इतना काम आसान कर दिया लोगों का कि इतने ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए ही नहीं लोगों को। ये ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए ही नहीं कि ह्यूमन एरर्स हो, वो वहां पर एआई यूज करना चाहते हैं। एंड पता है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी उन्होंने सितंबर से लोगों को एआई यूज करा के देख लिया, तो उन्होंने पहला ले ऑफ फरवरी में किया, जहां पर उन्हें लगा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो एआई की कॉस्ट वहां से निकाल सकते हैं। तो वहां पर उन लोगों ने क्या किया कि टीम्स को एआई यूज कराया। उनको पता लग गया ये काम इनके बिना हो सकता है, उन्होंने फरवरी में वो लोगों को ले ऑफ कर दिया। और ऐसे कोई नहीं है कि कोई किसी का प्यारा था, ये किसी का फेवरेट था, या ये बहुत इंटेलिजेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें जो बेस्ट लगा, ऐसा नहीं है कोई 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 20 साल का एक्सपीरियंस था, कोई 18। पीएमओ और ये जो आपके स्क्रम मास्टर्स होते हैं, ये 5-7 साल के एक्सपीरियंस तो नहीं होते, ये उससे ज्यादा ही होते हैं। तो मेरी कंपनी प्रोडक्ट बेस है, तो मेरी कंपनी में तो 12-12, 15-15, 20-20 साल के लोग हैं, और उन लोगों ने उन्हें एकदम साफ कर दिया। सबसे पहले जो उन्होंने सफाई करी वो मैनेजमेंट लेवल की करी, एंड उसके बाद जो अभी रिसेंट वो आईटी की हुई है, वो डेवलपमेंट की हुई है। जहां पर उन्हें लग रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, उन्होंने उस सारे लोगों को फायर कर दिया। ऐसी बात नहीं कि वो लोग काम के नहीं थे या वो लोग काम नहीं देख रहे थे, बट उन लोग को पता है कि यार जितना हम उनको पे कर रहे हैं उतना हम एआई को पे करेंगे और वो हमारा काम हो जाएगा, और इक्के दुक्के लोग उसके ऊपर रखेंगे तो काम निकलते रहेगा। सो सिचुएशन अभी मार्केट की ऐसी है, अगर आप अपना काम एआई से नहीं करवा सकते और अपना काम के लिए आप एआई नहीं पढ़ सकते, तो आप आईटी में, आप ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंड नहीं कर सकते। अभी फिलहाल ये सिचुएशन है, और आपको अपने आने वाले फ्यूचर में एआई को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, स्पेशली ऑन जॉब्स जो टेक की जॉब है, उसमें आपको एआई चाहिए ही चाहिए। तो मेरा स्टैंड यहाँ पर ये था कि यार मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया था एआई से इंट्रोड्यूस होना। मेरा ये स्टैंड नहीं था कि मैं एआई सीखूं या एआई की प्रॉम्प्ट सीखूं, प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, नहीं। मैं एआई से ऊपर बैठ के काम करना चाह रही हूँ, मैं उससे ट्रेन करना चाह रही हूँ। तो मेरा दिमाग वहां पे लगा कि ठीक है, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एआई है तो एआई से ऊपर भी तो कुछ लोग हैं जो एआई को मैनेज कर रहे हैं। एआई कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ पर उसे कितनी परमिशन देनी है, कहाँ पर उसे यूज करना है, कहाँ पर उसे यूज नहीं करना। फाइनेंस में काफी ऐसी सारी चीजें होती हैं जहां पर आप एआई यूज नहीं कर सकते। फाइनेंशियल क्वेरीज के लिए यूज कर सकते हो, बट फाइनेंशियल सर्वर पे नहीं कर सकते, टैली पे नहीं कर सकते। 100 चीजें होती हैं, उन पे आप नहीं कर सकते, वो आपका डेटा अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। तो सबसे अच्छा जो अभी सिचुएशन है ना, जहां पर मैं हूँ, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हमें एआई सीखना चाहिए और ये आने वाले टाइम में इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो। अब बात करते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं ले ऑफ के। ले ऑफ के रिकॉर्ड्स बहुत बुरे हैं। आपको पता होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टीसीएस हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सब बहुत बड़े बड़े नंबर्स में ले ऑफ कर रही है। टीसीएस लोग ज्वाइन करते थे जॉब सिक्योरिटीज के लिए, अब वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं रह गई है, अब वहाँ पे ले ऑफ चल रहे हैं। एंड जो सीएनबीसी की न्यूज अगर आप देखते होगे तो उसमें ही मेटा ने ही कितने लोगों को निकाला हुआ है। सो अपनी स्किल्स को हमें बिल्ड करना होगा, जो एआई नहीं कर सकता। एआई हमारी स्किल्स यूज करता है और हमें अपनी स्किल्स बिल्ड करनी होंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं लकीली बच गई हूँ ले ऑफ से, बिकॉज मैं एआई को उस हिसाब से शायद उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रही हूँ, या मैं उस टीम के अंदर आती हूँ जहां पर वो काम एआई रिप्लेस नहीं कर सकता।
अगर ये वीडियो देख के भी ना आप लोगों को मतलब थोड़ा सा भी अनसेफ फील नहीं हो रहा और आप लोगों को लग रहा है कि बिना एआई के आप लोग काम कर लोगे या फिर बिना एआई के भी चीज़ें चल जाएंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। आने वाला टाइम ऐसा नहीं होगा। आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड होगा और एआई आपकी लाइफ का पार्ट हो चुका होगा। और अगर आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स देखोगे ले ऑफ की, तो हर दिन कम से कम 1000 तक लोग ले ऑफ हो रहे हैं। और ले ऑफ एक ऐसा वर्ड है ना, लाइक आप कुछ कह भी नहीं सकते सामने वाले। कुछ कंपनीज तो इन ले ऑफ पे लाइक थोड़ा सा पोलाइट हो जाती हैं, लाइक कि चलो हाँ ठीक है, एम्प्लॉय का जो बनता है। लाइक कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि एडवांस सैलरी दे के, ग्रेजुएटी दे के, एक दो चीज़ें और ऐड करके दे देती हैं। बट कुछ कंपनीज इतनी लीचड़ होती हैं कि वो 1 महीने की सैलरी के अलावा कुछ नहीं देती। और ले ऑफ का ऐसा ट्रेडिशन चालू है ना कि जहाँ पर ये कीवर्ड आ गया वहां पर लोग सोचते हैं यार कहाँ जाऊं, किस कंज्यूमर कोर्ट में जाऊं, क्या बोलूं मैं। सब जगह तो यही चल रहा है। लोगों ने ले ऑफ को इतना कॉमन बना दिया है ना, इतना कॉमन कि कंज्यूमर कोर्ट तो छोड़ो, कुछ माइंड में नहीं आता, कुछ भी नहीं।